दोस्तों तो कैसे हो आप सब। आज हम लोग करने वाले हैं सैंपल पेपर 4 सेक्शन ई केस स्टडी के लिए और ये सीरीज है अब की बार 90 पार। क्वेश्चन 4 मार्क्स के रहेंगे। महत्वपूर्ण होती है केस स्टडी, पर इसमें जो केस स्टडी है वो इजी है। ठीक है, तो पहली केस स्टडी आपके सामने ये रही। इसमें पहली जो केस स्टडी ली गई है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। बहुत ही इजी क्वेश्चन, देखने में पता नहीं क्या लग रहा है क्या डाल दिया। पहली तो हमेशा क्या होती है भाई, एक फैक्ट्री में एक स्टोरी सी बताता है। दे डिसाइडेड टू गो बैक टू होम टाउन इन हिमाचल प्रदेश आफ्टर फ्यू मंथ ऑफ स्ट्रगल दे बॉट टू ग्रो रोजेज इन देयर फील्ड एंड सेल देम टू द लोकल ऑलवेज इन डिमांड देयर डिमांड ये वो। तो यहाँ तक तो मेरे काम की कोई चीज़ नहीं थी। ठीक है, अगर आप पैरा पढ़ोगे तो इसमें कुछ खास है ही नहीं, मैथ वाला कुछ है नहीं था कि सॉल्व करें। तो मैं स्टार्ट ही यहाँ से करता हूँ जहाँ से मुझे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, एकदम इजी सवाल है। इन दिस गार्डन बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो। पहली रो है, पहली जो रो है उसमें कितने प्लांट हैं? 23 रोज हैं। कितने रोज हैं? पहले में 23 रोज हैं, रो में, पहली रो में। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी रो, जो दूसरी रो है उसमें कितने प्लांट है? 21 प्लांट है, 21 रोज। उसके बाद बेटा तीसरी रो में, तीसरी रो में कितने हैं? 19। तीसरी रो में कितने हैं? 19। क्लियर? एंड सो ऑन देयर आर 5 प्लांट्स इन द लास्ट रो। और उसने ऐसे बोला है कि ऐसे करते 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 जो लास्ट रो आएगी, लास्ट रो में कितने प्लांट हैं? 5 प्लांट हैं। ठीक है, 5 प्लांट। ठीक है, चलो फिर पहले क्या पूछा? हाउ मैनी रोज आर देयर। कितनी रोज हैं ये बताना है। हाउ मैनी रोज का मतलब एन की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले एक सीरीज बनाते हैं। तो सीरीज कुछ ऐसे दिख रही है कि 23 है। पहले पार्ट का आंसर निकालते हैं। वो कह रहा है 23 है, उसके बाद कितना है? 21, उसके बाद कितना है? 19 है, और लास्ट में कितना है? 5 है। तो इट इमीडिएटली सजेस्ट, हमें क्या बता रहा है बेटा? आप सभी को पता ही है, दिख रहा है ए की वैल्यू 23। डिफरेंस, पहली बात मैं माइनस का साइन लगा दूंगा, पहली गलती नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये सीरीज कम होती जा रही है। अगर कम होती जा रही है तो डी की वैल्यू क्या रहती है? नेगेटिव। तो डी की वैल्यू -2। क्लियर? अब लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास? 5 है। तो ए एन की वैल्यू क्या होगी बेटा? 5 होगी। ए एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या होगी? 5 हो गई। ठीक है जी, ए की वैल्यू 23 हो गई, प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या होगी? -2। ठीक है बेटा, 5 माइनस 23 माइनस का 18 हो जाएगा इधर आके। तो -2 एन माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 9 पे 18, तो 9 एन माइनस 1। तो इधर आके ये क्या आ जाएगा? एन की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई। पर अगर कोई बच्चा सुपर फास्ट, ये तो हमने निकाला 4G की स्पीड से, इसी क्वेश्चन को अगर 5G से निकालना हो तो कैसे निकलेगा? तो आप सीधा ही याद रखो। पर ये अगर ये MCQ में आता तो मैंने क्या करना था? पहला नंबर और लास्ट नंबर दोनों को करता माइनस, दोनों को माइनस करके उसके बाद गैप कितने का है? 2 का गैप है, 2 से करता डिवाइड, और उसमें क्या जोड़ देता? 1 जोड़ देता। 23 माइनस 5 हो जाता 18, 18/2 9 हो गया, मतलब 9 और 1 10 हो गया। वैसे ये फॉर्मूला है नहीं, तो मैं फॉर्मूला दिख रहा है ना, एक जनरल एक चीज़ को करने का तरीका है। ठीक है, वो कभी किसी और दिन इंट्रो में आपको बताएंगे कैसे। ठीक है, नहीं तो 4G के साथ करो अपना जो दिख रहा है। केस स्टडी में तो ऐसे ही शो करना, नहीं तो इसमें करोगे तो वो काट देगा नंबर। ठीक है, ये MCQ के लिए है 5G। अब उसके बाद वो पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोज प्लांट्स इन द गार्डन। ठीक है, हाउ मेनी रोज आर देयर, ऑल्सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोज। टोटल नंबर निकालना है, ऐसे निकालना मतलब। ठीक है, तो ऐसा करते, इस तरह से करके इसको ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। एक पार्ट और करके उसके बाद फिर दूसरी स्लाइड पे कर लेंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट को हम लोगों ने कर दिया सॉल्व। दूसरा पार्ट हम लोग ऐसे करते हैं, इधर कर लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लांट। ठीक है, तो SN का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है।
ठीक है बेटा। एन की वैल्यू, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। एन की वैल्यू क्या है आपके पास, 10 होगी। ठीक है, एन की वैल्यू 10 होगी। ठीक है, आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो ये भी फॉर्मूला लगा दे सकते हो। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक और n/2 a प्लस एल। मुझे तो n/2 a प्लस एल इसमें लगाना है क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास, 5। लास्ट टर्म 5 है, फर्स्ट टर्म दी हुई है 23। तो ये तो थोड़ा क्यों कैलकुलेशन को बढ़ाना। ए की वैल्यू 23, ए की एन की वैल्यू कितनी है, 10। 10 पुट किया, 10/2। ए की वैल्यू कितनी है, 23 पुट कर दिया, प्लस लास्ट टर्म कितनी है, 5 पुट कर दिया। 10/2 28, ये कटिंग हो जाएगा 14, और ये कितना हो गया, 140 हो गया आपके पास। तो ऐसे 140 ऐसे भी करोगे तो भी निकल जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। 10/2 2 इंटू ए 23, 9 - 1 सॉरी 10 था यहाँ पे, है ना, 10 - 1, तो 10 - 1 डी का वैल्यू डिफरेंस कितने का था, -2। ऐसे भी निकल जाएगा, ऐसा तो कोई इशू नहीं है। 10/2 हो जाता 46 हो जाता, और ये 9 - 2। ठीक है, तो 10/2 46, 9 × 2 = 18। 46 में से बेटा 18 माइनस करने हैं। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास 28। हाँ 28 बच रहा है, फिर वही आ गया 140। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे इस तरह से कर लो, एज योर विश। ठीक है, अब इसी को करते हैं नेक्स्ट पे, स्लाइड पे शायद नहीं लिया हुआ। चलो फिर इसको ऐसे करते, यहाँ से उठाएगा अपन और इसको यहाँ पे रख देगा और पेस्ट करेंगे यहाँ पे बाकी के पार्ट्स करने के लिए। ठीक है, एक बार सीरीज नोट कर लेते हैं हम लोग। 23 21 23 21 5, 23 21 5 लास्ट टर्म। ठीक है, एन की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 23, ए की वैल्यू 23 है, डिफरेंस -2 का है, और ए एन की वैल्यू 5। ए एन को ही क्या बोलता है, लास्ट टर्म। ये पिछली स्लाइड से हम लोगों ने इस चीज़ों को उठाया। इफ टोटल नंबर ऑफ प्लांट आर 80 इन द गार्डन, फाइंड द नंबर ऑफ रोज। ठीक है जी, वो कह रहा है अगर टोटल नंबर ऑफ रोज 80 है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट सॉरी, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। तो बेटा n की वैल्यू आपके पास क्या है, 10 है, 10/2 2a, a की वैल्यू 23 प्लस n-1। ठीक है, एन की वैल्यू, इफ द टोटल नंबर ऑफ प्लांट आर 80 फाइंड द नंबर ऑफ रोज। सॉरी, एन की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है इस केस में। ठीक है बेटा, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एन को एन में ही छोड़ देते हैं। ठीक है, n/2 यहाँ पे n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है आपके पास, -2। ठीक है बेटा जी, तो यहाँ पे ये कितना दिया हुआ, 80 दिया हुआ है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई घुमा दो आप इधर, 80 इंटू 2 160 हो जाएगा, ये n ऐसे ही चलेगा, 2 इंटू 23 46 हो जाएगा, माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक है बेटा, तो n 46 और 2 48 माइनस का 2n। ठीक है, और ये क्या है, 160 है। अब आपके पास ये कितना आ गया, 48n माइनस 2n स्क्वेयर 160। क्लियर, तो ये क्या आ जाएगा, ये सारा इधर ले चलते हैं, तो 2n स्क्वेयर, ये भी इधर ले गए, माइनस का 48n। ठीक है, ये इधर ले गए, ये इधर ले गए, प्लस का 160 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन रख लेते हैं, n स्क्वेयर 2 चौके 8 प्लस 2 अट्ठे 16, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास ये चीज़, यही हुआ, n स्क्वेयर -24n प्लस 80 इज इक्वल टू ये। ठीक है, अब आपको फैक्टर बनाने हैं, लेके चलते हैं ऊपर की तरफ। तो आप क्या कोई फैक्टर सोच पा रहे हो, 80 बनाना है। 80 कैसे बनता है, 20 और 4 से 80 भी बन जाएगा, प्लस करके 24 भी बनेगा।
ठीक है, माइनस का साइन डालना, कोई बात नहीं। माइनस का 20n माइनस का 4n प्लस का 80 इज इक्वल टू 0। n माइनस 20, n माइनस 20 इधर भी आ गया, तो माइनस का क्या आ गया 4, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या होगी 20 और n की वैल्यू 4। n नेगेटिव आता तो अब हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये भी हो सकती है, ये भी होगी, अभी क्रॉस चेक करके हमें देखना पड़ेगा आंसर को। क्लियर। अब मेरी बात सुनो, अगर n की वैल्यू 20 पुट करके देखते हैं, ठीक है, अगर n की वैल्यू 20 होती, पुट करके देखते हैं, अगर A20 निकाले, अगर देखते ये प्लस या माइनस में आता है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नंबर ऑफ रोज, तुम्हारी क्लास में ऐसे होता है कि रोज माइनस में चलेगी। चेक कर लेते हैं, A प्लस 19D, A की वैल्यू 23 है, प्लस 19D 19, ये 2 माइनस का 23 प्लस 19 19 38, तो ये क्या होगा माइनस में चला गया, माइनस में तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे, ये वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। तो n की वैल्यू क्या आ रही है इस केस में, सो ये थर्ड जो केस था, ठीक है। तो ये b का जो और पार्ट है, अगर किसी ने ये करना हुआ तो और पार्ट वाले का आंसर ये हो गया, n की वैल्यू 4 रहेगी, इसको क्या कर देंगे रिजेक्ट, क्योंकि ये माइनस में नहीं हो सकता। अब बचा एक पार्ट लास्ट, वो भी इधर ही कर देते हैं, सी पार्ट। हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर इन द 6th रो। A6 का मतलब क्या है, A प्लस 5D, A की वैल्यू है आपके पास 23 प्लस 5D की वैल्यू क्या है 2 माइनस का 2, तो 23 माइनस 10 कितना हो गया बेटा 13 हो गया, ठीक है। A6 की वैल्यू कितनी हो गई 13, और ये हो गया आपके सामने पूरा क्वेश्चन। ये थी पहली क्या स्टडी AP चैप्टर से। क्लियर। अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पहले ही पॉइंट बना के रख लेते हैं, ऐसा करते हैं, पहले इसको बड़ा करते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट ही तो बताने हैं ना, तो वो तो सीधा ही हो जाएगा। आकाश, आकाश का पॉइंट ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ से 2 है, यहाँ से क्या है 3 है, 2,3, ये यहाँ से क्या है बेटा 3, और ये यहाँ से कितना है 6। बीनू का 5,2, पहले पॉइंट ही लगा लेते हैं, बाद में इजी रहेगा। 5,2, ये करण का 6, इधर से क्या है 5, 6,5। ये अगर इजी केस स्टडी डालनी हो ना तो ये डाल सकता वो। अब 2025 में पहुंच चुके हैं, कोविड-19 टेस्ट की बात कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये 4 बंदे हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नीना एंड करण, नीना और करण, पहले ये उठा लेते हैं ए पार्ट, नीना और करण। नीना का भाई पॉइंट क्या है 3,6, ठीक है, और करण का पॉइंट क्या है ये है 6,5। तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी को सिखाया हुआ है, क्या होता है, इसको ऐसे करते हैं, एन के बोल देते हैं, एन से लेके के तक की दूरी। ए पार्ट निकाल रहे हैं, अंडर रूट करते थे हम लोग, पहले में पहला माइनस करते थे, उसका स्क्वायर करते थे, फिर उसके बाद दूसरे में दूसरा माइनस करते थे, उसका स्क्वायर करते थे, ये करते थे ना हम लोग। तो 3 माइनस 6 क्या होगा, माइनस का 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 5 होगा 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 1 √10, तो √10 आपका आंसर, पहले पार्ट का आंसर √10। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सीट ऑफ आकाश, वेयर इज आकाश, और आकाश का पॉइंट होता है 2,3, 2,3, ये एकदम इजी हलवा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बिन्नू एंड करण, तो इसका और वाला पार्ट करके बिन्नू और करण, ठीक है, बिन्नू और करण। बिन्नू का ये क्या है 5,2, 5,2, तो इसको बोल देंगे बी, इसको बोल देंगे के, डिस्टेंस बिटवीन बी के, ये एन के की दूरी थी।
अब बी के की दूरी निकाल देंगे। के क्या पॉइंट है 6,5। हम क्या सीख के आए हैं, तो बी के का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट करो, पहले में से पहला माइनस करो उसका स्क्वायर करो, दूसरे में से दूसरा माइनस करो फिर उसका स्क्वायर करो। ठीक है बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 6-5 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, 3 का स्क्वायर 9, 1 + 9 √10, √10। तो ये भी आंसर क्या आ गया आपके पास, √10 आ गया। व्हाट इज द, क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एग्जैक्टली बिटवीन आकाश एंड बीनू। पहले आकाश का पॉइंट क्या है, आकाश का पॉइंट है 2,3 और बीनू का पॉइंट क्या है हमारे पास, बीनू का पॉइंट ये 5,2 है, बीनू का पॉइंट है 5,2। अब वो क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ एग्जैक्टली बिटवीन, इन दोनों के बीच में, तो इसके बीच में पॉइंट निकालना है हमें ये वाला। तो जब भी हमारे पास ऐसा केस आ जाए मिड पॉइंट का, तो रेशो हम क्या ले लेते बेटा 1:1। तो यहाँ पे रेशो क्या हो गया 1:1 हो गया आपके पास। ठीक है, तो 1:1 में अब आपके पास जो आंसर आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू पहले में पहला जोड़ के डिवाइडेड बाय 2, 5 + 2/2। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, दूसरे में दूसरा जोड़ के डिवाइडेड बाय 2, y की वैल्यू कैसे आएगी, दूसरे में दूसरा जोड़ के डिवाइडेड बाय 2, 3 + 2/2। ये बेटा कितना हो गया 5/2, कितना हो गया आपके पास 5/2 बेटा कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपके पास 7/2 मतलब 3.5 हो गया ये, और इसका पॉइंट 5/2 2.5। ठीक है 2.5, क्लियर। तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए आपके पास, x का पॉइंट क्या है 3.5, 2.5, 2.5। ठीक है, ठीक है बेटा 3.5, 2.5। तो इसके बाद करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये खाली स्लाइड है, तो ये था आपके सामने। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये इतने सैंपल पेपर में कर चुके हैं, मेरे को भी लगता है कि इस साल यही है, ये है इस बार क्वेश्चन, लग रहा है 100% फाइनल में, ये इंट्यूशन बोल रहा है मेरा इस बार। एज ऑब्जर्व ऑन द टॉप ऑफ 40 मीटर टॉल लाइट हाउस, ये 2 केस स्टडी में करवा चुका हूँ सैंपल पेपर में ही, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी आई थिंक ये लास्ट ही क्वेश्चन है। एज ऑब्जर्व एन ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ 40 मीटर टॉल लाइट हाउस। ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग, इसकी डायग्राम को ना अलग सा बनाते हैं ऊपर की तरफ इधर, क्योंकि इसको कॉपी पेस्ट करना इजी रहे हमारे लिए बार बार। या तो इसको ऐसे करते हैं, इस तरह से पहले लेके आते हैं, क्योंकि इसकी डायग्राम को हमें बार बार यूज़ करना है, और तो कुछ है नहीं इसमें। एज ऑब्जर्व ऑन द टॉप ऑफ 40 मीटर टॉल लाइट हाउस, एक 40 मीटर टॉल लाइट हाउस है, कितने मीटर है 40 मीटर टॉल लाइट हाउस। उसके बाद ऑब्जर्व ए शिप एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, ऊपर से वो देख रहा है बंदा 2 शिप को, एक ही शिप को। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन शिप चेंजेस टू 45 डिग्री आफ्टर 6 सेकेंड। पहले हमें डिप्रेशन के लिए लाइन ऑफ साइट बनाना पड़ेगा। पहले वो शिप है इधर, ठीक है, तो ये हो गया बेस, पहले वो शिप इधर है, बाद में वो शिप हो गई इधर। ठीक है, और पहले एंगल है 30 डिग्री, पहले एंगल कितना है 30 डिग्री है बेटे। अब उसके बाद एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, ये ए बी सी डी, और सी से लेके जो डी तक की ये एक्स मान लेते हैं डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं वाई। एंगल ऑफ डिप्रेशन की वजह, ये अल्टरनेट एंगल्स की वजह, अगर ये 30 है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या होगा बेटा 30 होगा। क्लियर, समझ गए मेरी बात। अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 45 है, तो ये भी चीज़ क्या हो जाएगी अल्टरनेट एंगल से 45 डिग्री। क्लियर,
और एक चीज़ वो बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप चेंजेस टू, मतलब सी से लेके जो डी तक की जो टाइमिंग है, सी से डी का जो टाइम है वो कितने सेकंड का है, 6 सेकंड का है। बस इस चीज़ का यूज़ करके हम लोगों ने आंसर को निकाल देना है, ठीक है। अब ऐसा करता हूँ, मैं इसको उठा के ये जो डायग्राम बनाई है आपके लिए, इसको कर लेता हूँ कॉपी। अब जगह जगह पे इसको करेंगे पेस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये क्वेश्चन उसने पूछे हुए हैं, तो Ctrl+V लगाते हैं। ये डायग्राम है आपके लिए, देखो टेक्नोलॉजी चीज़ों को आसान करती है, ठीक है। पहला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस आफ्टर 6 सेकेंड, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस of lighthouse after 6 सेकेंड from the initial position when the angle of depression is 45 डिग्री। मतलब आपको 45 डिग्री ये था, और बेस से मतलब आपको y निकालना, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, y। पहली बात, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ द शिप आफ्टर 6 सेकेंड। इनके बीच की जो दूरी है ये वाली, कितनी दूरी थी ये निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में x निकालना है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस व्हेन द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। मतलब ये यहाँ से 30 डिग्री से और बेस से पूछ रहा है अगले केस में, मतलब ये पूरा पूछ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो x+y पूछ रहा है, ठीक है। अगला क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ द शिप पूछ रहा है। तो पहले मैंने चीज़ों को निकाल लिया, y निकालना है पहले केस में, दूसरे में x निकालना है, x+y। बेटा कुछ भी निकालना है, पहले मैंने चीज़ों को कोड कर लिया, अभी मुझे ये चीज़ें चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, फिर इस फिगर को ही ले चलते हैं अगले पे ले जाके उस पर वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, हमें इजी रहेगा, ठीक। निकालना तो एक्स वाई दोनों है ना, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ हम उठाते हैं ट्रायंगल्स को। पहले है आपके पास बड़ी ट्रायंगल है ABD, AB और D, ABD बड़ी ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा तो हम चलाते हैं अपना ब्रह्मास्त्र लाइट, ये इसको करते हैं इसके साथ। ये ट्रायंगल उठाया बेटा हमने पहले, ये वाला, ठीक है बेटा जी। तो इसमें आपके पास है क्या, ये वाली ट्रायंगल में tan ऑफ द एंगल 30 डिग्री, सामने वाला परपेंडिकुलर कितना है 40 है, बेस कितना x+y, ठीक है जी। दूसरे में फिर ट्रायंगल उठाते हैं, अब चेंज करते हैं, अब उस ये वाले से, ये ट्रायंगल है बेटा अब आपके लिए, ये वाली मैंने उठाई है ट्रायंगल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में अगर देखोगे आप तो आपके पास दो ट्रायंगल फिर से दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल सॉरी ABC इस कलर की, ठीक है। ये कलर का नाम ही नहीं मेरे को अभी तक याद हुआ, पता नहीं कौन सा कलर है, चलो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। tan 45 सामने वाला परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 40 है, ये परपेंडिकुलर बाय बेस होता है बेटा, वही लगाया परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारे केस में अब कितना है 40 है, कितना बेटा 40, और नीचे क्या आ जाएगा y आ जाएगा, क्या आएगा y। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आगे, ये tan 45 का वैल्यू 1 = 40/y, तो y का वैल्यू तो आ गया 40, क्लियर, y का वैल्यू 40। एक क्वेश्चन तो ये पूछा है उसने, tan 30 का वैल्यू क्या है 1/√3, तो ये क्या आ गया आपके पास 40x+y, तो x+y का वैल्यू क्या आ गया 40√3, ठीक है। अब आंसर को साथ के साथ लिखते जाएंगे, तो y का वैल्यू मेरे पास कितना है 40, और x+y का वैल्यू 40√3, क्लियर बेटा, ठीक है। बाद में उसको लिख लेंगे पूरा। अब इसके बाद इतना है समझ, अब हम करेंगे, अब उसने x का वैल्यू भी पूछा है, x+y भी पूछा है, x भी पूछा है, x रह गया हमारा, x भी निकाल देते हैं पहले। तो इसको फर्स्ट मान के पुट फर्स्ट, तो x+y की वैल्यू अगर 40√3 पुट की जाए, 40√3, ठीक है। तो ये जहाँ पे y है, y की जगह पे क्या पुट कर दिया जाएगा 40 पुट किया जाएगा, तो 40√3,
तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 40√3 माइनस का 40, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 40√3 माइनस का 1। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी ये हम निकाल देते हैं। ये √3 का वैल्यू याद रखो कितना होता है 1.73। 1.73 पुट करोगे यहाँ पे माइनस का 1, तो 40 इंटू 0.73, 0.73 हो गया, तो 40/73 तो ये कैंसिल हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, तो ये वैल्यू x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 4 × 12 हो जाएगा, 4 × 7 = 28 29, तो 29.2 मीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 29.2 मीटर, 29.2। अब देख लेते यूनिट किस में है। हाँ मीटर में। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 29.2 मीटर। क्लियर। तो y इसकी वैल्यू क्या आई 40 मीटर आई। ठीक है, ये 40 मीटर, ये 29.2 मीटर। ठीक है, ये 40√3, √3 की वैल्यू 1.73, ये भी इससे कैंसिल हो गया। 4 3 = 12, 4 7 28 29, 69.2। इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ गई 69.2 आ गई। क्लियर, इतने मीटर। अब लास्ट आएगा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द शिप। ठीक है, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब बेटा अब आपके पास एक चीज दिया हुआ है, अब C से लेके D तक का आपको टाइम दिया हुआ है, कितना सेकंड है, यहां से यहां तक का 6 सेकंड। स्पीड निकालनी है, टाइम कितना है 6 सेकंड है। ठीक है, ये डिस्टेंस x कितना है तुम्हारे पास 29.2। ठीक है, कितना है 29.2 डिस्टेंस है, तो स्पीड कितनी आ गई 29.2 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 29.2 डिवाइडेड बाय 6, तो अप्रोक्सीमेटली ये किसके इक्वल होगा, 6 5 पे 30 होता है, तो 5 के अप्रोक्सीमेट होगा, 5 मीटर पर सेकंड के अप्रोक्सीमेट होगा। ठीक है आंसर। अगर आप पूरा निकालना चाहते हो मैं आपके लिए कर देता हूँ इसको, 6 चौके 24 हो जाएगा, 24 के पहले पॉइंट भूल जाओ। ठीक है, कितना बच गया 24 और 5 52, 8 6 पे 48 हो जाएगा, 48 फिर 4 बचेगा। ठीक है, 4 के साथ ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, 6 7 6 36, तो 4.86 के अबाउट आ जाएगा ये 4.86। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा। हाँ इतना ही अप्रोक्स आएगा। 1 मिनट करके देख लेते हैं, फिर हम कैलकुलेटर भी है हमारे पास। तो बेटा ये है आपके साथ कैलकुलेटर, तो कई बार 29.2 डिवाइडेड बाय, डिवाइड का साइन का ये रहा, डिवाइडेड बाय 6, 4.86। हाँ 4.86 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 4.86 मीटर पर सेकंड और अप्रोक्सीमेटली यही 5 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इसी के साथ हमारे सारे आंसर आज के होते हैं ख़त्म। तो बेटा मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर एंड जय हिंद दोस्तों।